आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है दोस्तों, तापमान किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो तापमान की अगर हम बात करें तो ये मापा जाता है थर्मामीटर के द्वारा। तापमान थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो सेल्सियस पैमाने में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं फ़ारेनहाइट पैमाने में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। और दोस्तों केल्विन पैमाने में होता है 310 डिग्री केल्विन। तो यह भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से पहले भी पूछे गए हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इनमें से आपसे एक पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें याद कर लेना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगला क्वेश्चन है, पित्त कहाँ जमा होता है। तो मैं आपको बता दूं, पित्त जो है एक क्षारीय विलयन होता है जिसका निर्माण तो होता है यकृत में। और पित्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो होता है 8.4। और मैं आपको बता दूं, पित्त जमा कहाँ होता है, तो ये पित्ताशय में जमा होता है। और पित्त का जो काम होता है वो शरीर में पाचन की क्रिया यानी एंजाइम की क्रिया को तीव्र करना होता है। यह पाचन में सहायक होता है परंतु इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। और पित्त का जो रंग होता है वो हरे रंग का होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान मानव शरीर द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी होती है। तो श्वसन के दौरान मानव शरीर द्वारा जो छोड़ी जाने वाली गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ग्रहण की जाती है वो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। और मैं आपको बता दूं, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला ब्राहा श्वसन, दूसरा गैसों का परिवहन और तीसरा अंतः श्वसन। तो ब्राहा श्वसन में जो शामिल होती है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। यानी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, ग्वाइटर बीमारी किस अंग से संबंधित है। तो ग्वाइटर बीमारी को गलगंड भी कहा जाता है। ये जो संबंधित होती है ये गले से संबंधित होती है। और यह बीमारी आयोडीन की कमी से होती है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर बीमारी किस अंग से संबंधित है। तो ये मैंने बताया आपको, तो ये दोस्तों गले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कैंसर का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो मानव शरीर में 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, खनिज लवण, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन, ये 7 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और जिनमें सर्वाधिक ऊर्जा जो प्रदान की जाती है वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा प्रदान की जाती है। उसके बाद वसा भी ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कहलाता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है। तो शरीर के पैनक्रियाज अंग की खराबी से डायबिटीज रोग हो जाता है, यह आपको याद रखना है। और डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है यानी पैदा होता है वो अग्नाशय की बीटा कोशिका से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कितने भागों में बटे होते हैं। यानी रक्त कितने भागों में बटा होता है, तो रक्त बटा होता है दोस्तों 2 भागों में। कौन कौन से भागों में बटा होता है, तो प्लाज्मा और रुधिराणु में। मानव शरीर में रक्त किन किन भागों में बटा होता है, तो ये बटा होता है प्लाज्मा और रुधिराणु में। तो मानव शरीर का जो तरल भाग कहलाता है वो प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा रक्त का 55 से 7% होता है, यह आपको याद रखना है। और बात करें रुधिराणु की, तो मानव शरीर में रुधिराणु पाए जाते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और दोस्तों प्लेटलेट्स।
नेक्स्ट है रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा रक्त का कितने प्रतिशत होता है? तो खून में पाया जाने वाला प्लाज्मा जो होता है वो खून का 55 से 60% होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त में पाए जाने वाले रुधिराणु जिसे रक्त कणिका भी कहा जाता है कितने भागों में बटे होते हैं? तो ये बटे होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में। तो आंसर है सभी। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस में से पहले से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको साथ ही इस वीडियो में नए क्वेश्चन भी 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपीएससी सहित जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन इन परीक्षाओं में पूछे हुए हैं तो वो मैंने सभी के सभी इस सीरीज में लिए हैं, यानी इन क्लासों में लिए हैं। और साथ ही कई किताबों का अध्ययन करके भी मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेना, वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो पेशियों को अस्थियों से जो जोड़ता है वो जोड़ता है कंडरा। ऑप्शन बी सही आंसर है। और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है दोस्तों लिगामेंट। नेक्स्ट है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रहण किस रूप में होता है? तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जो पुनः संग्रहण होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है मीना माता रोग का कारण है? तो मीना माता रोग जो होता है ये पारा की वजह से होता है, और पारे का जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या होता है? तो प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम होता है वो होता है होम्योस्टेटिस। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो मानव शरीर का निर्माण करता है, यानी यह बॉडी बिल्डिंग पोषक तत्व कहलाता है। और प्रोटीन बनने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की खोज 1838 में जे बर्जीलियस ने की थी। नेक्स्ट, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है? तो मानव शरीर का वह एकमात्र अंग है यकृत, जो पुनः विकसित और सृजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वर यानी बुखार किस रोग के लक्षण होते हैं? तो बुखार जो लक्षण होते हैं डेंगू में भी बुखार होता है, मलेरिया में भी दोस्तों बुखार होता है, और आपको बता दूं चिकनगुनिया में भी बुखार होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो शरीर में जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। और प्रोटीन सबसे ज़्यादा क्या में पाई जाती है? तो दालों में पाई जाती है। और दालों में भी प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वसा। वसा जो है हमें चिकने पदार्थ से मिलती है, यानी तेल से मिलती है। और मैं आपको बता दूं वयस्क मनुष्य को प्रतिदिन 30 ग्राम वसा का सेवन करना चाहिए। और हृदय रोगी जो होते हैं उन्हें वसा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वसा से कोलेस्ट्रॉल भी पैदा होता है जिसके कारण हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी वसा। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड जिसे मियादी बुखार भी कहा जाता है में कौन सा अंग खराब होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और दोस्तों यह जो प्रभावित करता है ये आंतों को प्रभावित करने वाला रोग है। नेक्स्ट है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी।
और मैं आपको बता दूं रुधिर परिसंचरण तंत्र में शामिल क्या क्या होते हैं, तो हृदय, शिराएं और धमनियां ये रुधिर परिसंचरण तंत्र में शामिल होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हृदय होता है जो 5 से 6% रक्त को पंप करता है, यह आपको याद रखना है। और मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया भी जाता है। अगला क्वेश्चन है मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। तो मानव शरीर में जो मांसपेशियों की संख्या होती है वो 639 होती है। और मांसपेशियां जो है वो 3 भागों में बटी होती है, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मांसपेशियां पाई जाती है वो पीठ में पाई जाती है, 180 पेशियां। और मांसपेशियों में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है एक्टिन और मायोसिन। तो आंसर है बी और सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, वीडियो क्वालिटी पसंद आ रही तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। तो विटामिन ए होता क्या है। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग यानी रात में दिखने वाला रोग, रात में जिसमें नहीं दिखता है वह रोग होता है रतौंधी। यह होता है विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल होता है, जो सब्जी में तो पाया जाता है सबसे ज़्यादा गाजर में। और दोस्तों फलों में ये सबसे ज़्यादा आम में पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो वह विटामिन जिसकी कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है वो होता है विटामिन डी, जो हमें सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन भी होता है। और विटामिन डी हड्डियों के लिए आवश्यक विटामिन होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं रिकेटस रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, इसमें बच्चों की हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। और ओस्टियोमेलिसिया रोग वयस्कों में विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है वो लोहा की कमी से होता है, यानी लोहा एक ऐसी धातु है जो रक्त में पाई जाती है। कौन सा पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। तो वह पोषक तत्व जो थायराइड ग्रंथि के संचालन हेतु आवश्यक होता है वो होता है आयोडीन। सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी संधि जो होती है वो होती है जानु संधि। और जानु संधि कहाँ पाई जाती है। तो जानु संधि पैर में पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मानव खून में प्लेटलेट्स कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है मानव खून में वो होती है 2.5 प्रति लाख घन। मानव शरीर में प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है। तो मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स का कार्य होता है वो तो है क्षतिग्रस्त भाग से बहते हुए रक्त का थक्का जमाना। सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती है। तो सपाट अस्थियां मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती है। और मैं आपको बता दूं खोपड़ी में 29 हड्डियां पाई जाती है, जिनमें 8 तो मस्तिष्क में पाई जाती है, 14 चेहरे में पाई जाती है और दोस्तों 6 हड्डियां कानों में पाई जाती है। और एक अन्य अस्थि होती है जो मनुष्य की खोपड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट, यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है। तो यकृत में जो संचित होता है वो होता है विटामिन ए और विटामिन डी। तो विटामिन ए और विटामिन डी यकृत में संचित होने वाला विटामिन है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है। तो दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होती है दोस्तों वो होती है कैसीन। और ये गाय के दूध में 80% यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और मनुष्य में पाई जाती है कैसीन प्रोटीन 20%। और मैं आपको बता दूं दूध को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम। और दूध जो मीठा होता है ये होता है लैक्टोज शर्करा के कारण। नेक्स्ट, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो वह रक्त समूह जिसे सर्वदाता कहा जाता है वो होता है
रक्त समूह ओ जो सर्वदाता कहलाता है। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, मनुष्य में जो रक्त पाया जाता है वो 4 समूहों में बटा होता है, ए बी और ओ। और दोस्तों इनमें से 3 रक्त समूह ए बी और ओ की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टेनर ने 1900 ईस्वी में की थी। इसी कारण 14 जून को कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन पर विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो रक्त समूह होते हैं 4 भागों में बटे, ये किस कारण बटे होते हैं? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन एक प्रोटीन होती है जिसे एंटीजन भी कहते हैं। तो एंटीजन के कारण मनुष्य का रक्त समूहों में बटा होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साइंस में बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।